हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। अब मैं इसमें रीजनिंग का सीरीज चालू करने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। मैथ की ऑलरेडी चालू है, जिसमें टाइम एंड वर्क चल रहा है, जिसके 3 वीडियो अपलोड भी हो चुके हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो इसके मैं मैं चैप्टर डायरेक्शन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, जिसके 2 पार्ट आएंगे। मैं 2 पार्ट में पूरा कवर करा दूँगा आपका, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम जानते हैं कि बेसिकली होता क्या है डिस्टेंस, ठीक है, जो होती हैं डायरेक्शन होती क्या है। मान लीजिए ये तो हमको पता ही है कि ये 4 होती हैं, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि इनकी और होती हैं 4। ये होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये होता है हमारा साउथ ईस्ट, ये होता है हमारा साउथ वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सबको पता होगा आप लोगों को, ठीक है। और यहीं पे आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो ये वाला एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का होगा। दोनों मिल जाएंगे तो टोटल कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 90 होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 90 होता है। तो हमारा ये वाला जो एंगल होगा ये 45 होगा, ठीक है। ये भी 45 होगा, क्योंकि आपसे पूछेगा ना, कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़िए, ठीक है, टर्न हुई है। तो फिर ऐसे आप पता लगाएगा ना आपको कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं, तो आप अगर 45 डिग्री अगर आप क्लॉकवाइज लेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, आपकी लोकेशन ही हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए एक हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए, हमको सबको पता है कि जब हम नॉर्थ की तरफ जब ऐसे खड़े होते हैं ऐसे, तो हमारा ये राइट होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ठीक है। इतना सबको पता है। लेकिन जब हम उल्टा खड़े होंगे, ठीक है, तो हमारा जो राइट है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। राइट ये हो जाएगा, फिर लेफ्ट ये हो जाएगा। सेम हमारा इसमें ही होगा, ठीक है। जब हमारा देखिए ये हमारा राइट था, ठीक है, जब हम इधर मुड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट उधर हो जाएगा। जब हमारा राइट ये है, ठीक है, जब हम इधर मुड़ेंगे एक बार, ठीक है, तो हमारा ये तो राइट उधर पहुंच जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट, जो उधर आ जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप ईस्ट की तरफ देखेंगे, देखिए देखिए, अरे आजा, चलिए कोई नहीं। देखिए ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो जब हम इस तरफ देखेंगे ईस्ट की तरफ, तो हमारा राइट इधर आएगा, ठीक है। जब हम इस तरफ देखेंगे तो हमारा राइट उधर पहुंच जाएगा, लेफ्ट ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही जब हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। और जब हम साउथ की तरफ देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा राइट, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। बस इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन से समझते हैं, देखते हैं क्या बोला है। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, ठीक है, तो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए,
ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है यही तो होगा, ये नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो नॉर्थ ईस्ट है ये पश्चिम हो जाता है, तो यानी कि ये एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप आगे आ गया, ठीक है। यानी अब नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आ गया डब्लू की जगह, ठीक है, वेस्ट की जगह। जब नॉर्थ ईस्ट ने वेस्ट की जगह ले ली तो वेस्ट है तो वो भी 3 स्टेप आगे हो गया होगा, ठीक है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो हम सब जानते हैं कि ये वाली पोजीशन होती है साउथ ईस्ट। तो अब यहाँ पे आ गया वेस्ट हमारा, ठीक है। जब हमारा यहाँ पे वेस्ट आ गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भैया जो जो साउथ ईस्ट है ये भी 3 स्टेप आगे हो गया होगा, ठीक है। 1, 2 एंड 3। अब साउथ ईस्ट यहाँ पे आ गया। यही आपसे क्वेश्चन बोला भी गया है, जो दक्षिण पूर्व है, जो साउथ ईस्ट है ये आपका उत्तर हो जाता है। हाँ ठीक है, उत्तर हो गया। हमसे पूछा क्या गया है कि इस प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम तो हमको पता है कि यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, तो पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। आप इजीली समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई आपको लोड नहीं लेना ज़्यादा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, आप उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यदि एम बी के दक्षिण में, ठीक है, जो एम है ये बी के दक्षिण में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तथा बी एन के पश्चिम में है। जो एन है इसका पश्चिम क्या होगा, इसका पश्चिम तो यही होगा ना, तभी तो, क्योंकि हमको देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी ऐसे किसी बोले अगर एन है तो हम इसका ऐसे कर लेंगे, ठीक है। कभी भी आप अगर आपको किसी भी की वैल्यू अगर पता करनी हो, ठीक है, आपको ए अगर बोल दिया, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे। बस आपको ये नॉर्थ सोच लेना है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, बस ऐसे करेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना, ठीक है, एक चीज़ और, कभी भी जब भी आपको कभी डिस्टेंस या 90 मीटर या 90 डिग्री ये सब नहीं दिया है, ठीक है, तो आप हमेशा 90 डिग्री का एंगल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला कि आप पश्चिम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अब आप साउथ की तरफ मुड़े तो आप 90 डिग्री का लेंगे, उतने जितना, ठीक है, जितना चल के आए उतने जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप इतना चल के आए फिर इतना मुड़ गए फिर इतना आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। आपको जो भी टर्न लेने हैं वो सारे 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है, इक्वल होने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। तो बी एन के पश्चिम में है, ठीक है। तो एन एम से किस दिशा में है, तो एन एम के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, तो ठीक है, हमने आपको अभी बताया था कि आप क्या करेंगे, ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो हम कह सकते हैं जो एन है ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। यदि ए बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, यदि जो ए है बी से, मैंने बी ले लिया, ठीक है, बी की 4 डायरेक्शन मैंने ले ली, ठीक है। अब क्या बोला है, ए बी से उत्तर पश्चिम में, ठीक है, तो हमारा उत्तर ये हो गया, पश्चिम हो गया ये हो गया, ठीक है, तो हमारा नॉर्थ वेस्ट ये हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में है, तो हमारा ए यहाँ पे है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला, और डी बी से 50 मीटर दक्षिण में है, और डी बी से दक्षिण में है, ठीक है, 50 मीटर, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए पूर्व दिशा में कौन है, अच्छा एक पॉइंट और मिसिंग हो गया, ठीक है, ये और दे रखा था, सी बी से 50 मीटर पूर्व में है, सी बी से 50 मीटर उत्तर पूर्व में, ठीक है। जो सी है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, 50 मीटर ये भी है, सारे 50 मीटर हैं, ठीक है। तो अब क्या बोला गया है, जो तो ए के पूर्व में कौन है, देख लीजिए, ए हमारा ये रहा,
ये रहा, मैंने आपको बताया था ये डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। इसका ईस्ट ये होगा, तो ईस्ट में कौन है आपको, सी दिख रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। कल्पना कीजिए कि आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। कल्पना करने में क्या जा रहा, चल देंगे, ठीक है। थोड़े समय बाद आप बाईं ओर मुड़े, ठीक है। थोड़े समय बाद हम बाईं ओर, आपके बाईं ओर किधर होता है, ये तो हमारा हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट, ठीक है। तो बाईं ओर कौन सा हो गया, ये इधर वाला हो गया, ठीक है, याद रखना। बाईं ओर मुड़े, इसमें कहीं भी आपको कोई भी डिस्टेंस दी गई है, कोई भी आपको एंगल नहीं दिया गया, तो आप 90 डिग्री का एंगल लेंगे, ठीक है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, तो हमारा ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट, ठीक है। तो हमारा पुनः फिर इधर मुड़ गया। इसके उपरांत आप दाईं ओर मुड़ते हैं, ठीक है, इसके उपरांत, तो हमारा दाईं ओर ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार और दाईं ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आता लेफ्ट, ये हमारा राइट होता है, तो फिर से एक बार आ गया इधर, ठीक है। तो अब आप किस दिशा में चल रहे हैं, तो देख लीजिए, आपकी ये थी डायरेक्शन, ठीक है, आप ये हैं, ठीक है। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप साउथ की दिशा में जा रहे हैं। याद रखना हमेशा कि आप ऐसा नहीं बता सकते कि आप इधर जा रहे हैं, क्योंकि आप इधर नहीं जा रहे, आप इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम साउथ बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि अरे सर ये तो इधर था, तो हमने साउथ ईस्ट क्यों नहीं बोला, लेकिन भैया वो इधर नहीं जा रहा है, वो इधर जा रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विमल पी बिंदु से दक्षिण दिशा में चलकर क्यू बिंदु पर रुकता है, ठीक है। विमल पी बिंदु से चल के क्यू बिंदु पर रुकता है, ठीक है। ये मान लिया पी है, ठीक है। ये चला दक्षिण दिशा में, ये क्यू बिंदु पर रुक गया, ठीक है। उसके बाद वह दाएं ओर, ठीक है, पहले हम इसको दाईं ओर मुड़ा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, राइट कौन सा होगा, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है। तो राइट मुड़ा दाईं ओर, ठीक है, दायां हमारा राइट होता है। फिर बाएं ओर मुड़कर आर बिंदु पर रुकता है। अब हमारा दाएं तो ये होगा राइट, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट होगा, तो इधर आके आर बिंदु पर रुकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वह हर बार मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चला हो, यानी हर बार 5 किलोमीटर चला हो, ठीक है, तो बिंदु एस से बिंदु नहीं एक और पॉइंट था यहाँ पे, आर के बाद अंततः वह बाएं ओर मुड़कर बिंदु एस पर रुकता है, ठीक है। ये एक बार और इधर मुड़ेगा, ठीक है, बाएं, और एस पर रुकता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा, अब आप देखिए आप इस दिशा में हैं, ठीक है, तो आपका ये वाला तो राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट होगा, तो हमें लेफ्ट मुड़ना, तो हम यहाँ पे आगे एस बिंदु पर पहुँच गए, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि तो बिंदु क्यू तक पहुँचने के लिए विमल को किस दिशा में चलना पड़ेगा, क्यू हमारा ये रहा, एस हमारा ये रहा, तो हमें इस दिशा में जाना पड़ेगा, नॉर्थ की दिशा में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है, ये वेस्ट नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। शैलेश दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है। आपको बस डायरेक्शन याद रखनी है, ठीक, वो ध्यान रखना है, बस उसमें गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। अगर लेफ्ट बोला जाए तो आप पहले सोच लीजिए, देख लीजिए कि जान लीजिए कि लेफ्ट कौन सा है, तभी आप उसको करिए। अगर एक भी टर्न गलत ले लिया तो आपका पूरा फिगर गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। शैलेश दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, ठीक है, शैलेश हो गया, हम इसका यही मानेंगे, ये साउथ में जा रहा, ठीक है, दक्षिण की ओर चला 20 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर और 30 मीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर और मुड़ा, ठीक है।
अब इसका दाएं कौन सा हो जाएगा, ये। और ये 10 मीटर चला ये तो बस केवल, तो ये 10 मीटर चला, ठीक है। क्या बोला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह फिर से एक बार दाईं ओर मुड़ेगा, ठीक है। तो दाएं कौन सा हो जाएगा, जब हम इधर देख रहे हैं, जब हमारा फेस साउथ की तरफ है तो हमारा दाएं कौन सा होगा, तो हमारा दाएं ये होगा, ठीक है। तो 40 मीटर चला। इसके बाद क्या बोला, इसके बाद वह 30 मीटर, इसके बाद वह दाईं ओर और मुड़ता, ठीक है, और 30 मीटर चलता है। तो हमारा दाएं कौन सा होगा, ये वाला। जब हम वेस्ट की तरफ देखेंगे तो हमारा दाएं ही होगा, ठीक है। 30 मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला गया है, अब रुक जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, देख लीजिए आप। प्रारंभिक स्थान उसका ये था, ठीक है, यही था ना। एक सेकेंड, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन याद रखनी है, क्योंकि देखना, यहाँ पे 20 चला था, यहाँ पे 10 चला। जब यहाँ से लेके यहाँ तक 20 आया, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 आया, तो यहाँ से आपको 30 बोला गया था। तो आप 30 भी जो चले होंगे वो आप यहीं तक आ पाए होंगे। तो आप देख लीजिए कौन सी दिशा है। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, रिस्पेक्ट तो पूछा नहीं, बस आपसे पूछा कि प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है। तो आप देख सकते हैं वेस्ट में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड़िया 75 मीटर उत्तर की दिशा में जाती है, ठीक है। एक गुड़िया है, उत्तर दिशा में 75 मीटर जाती है, ठीक है। वह बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है। वह बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो यार, एक सेकंड। ये 75 मीटर चली थी, ठीक है। अब ये बाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है, ठीक है। दोबारा बाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है। दोबारा फिर से ये बाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है, क्योंकि ये हमारा, सॉरी, ये हमारा राइट होगा, ठीक है, ये लेफ्ट होगा। तो बाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। 75 यहाँ तक था तो 5 और चल गई एक्स्ट्रा, ठीक है, इधर याद रखना। अंत में वह 45 डिग्री का दाएं मुड़कर जाती है, ठीक है। देखिए आपको बोला था ना मैंने, ऐसे बोलेगा आपको। अंत में 45 डिग्री दाएं मुड़कर, अब ये यहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है। अब आपको क्या बोला, 45 डिग्री दाएं। तो दाएं हमारा कौन सा होता है, तो दाएं हमारा ये वाला होता है, ठीक है। ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, क्योंकि अब आप दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इधर मुड़ेंगे, ठीक है, तो आप ये तो पूरा 90 डिग्री का होता है, ठीक है, लेकिन हमको बोला गया 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इतना मुड़ेगी, ठीक है। तो वह किस दिशा में की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है। जब ये खड़ी तो इधर कौन सी दिशा होगी इसकी, देख लीजिए। ये आपने ली थी, ठीक है। ये कौन सी होती है, ये होती है हमारी साउथ वेस्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। समझ गए होंगे आप, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। गुड़िया 75 मीटर उत्तर दिशा में जाती है, ठीक है। 75 मीटर उत्तर दिशा में जाती है। वह बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है। वह बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा बाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है। दोबारा बाएं मुड़ी तो ये 80 मीटर आगे चल के, ठीक है। अंत में वह 45 डिग्री का दाएं मुड़ जाती है, ठीक है। तो हम इधर से आ रहे थे, ठीक है, इधर से आ रहे थे, ये हमारा फेस था, ठीक है, साउथ की तरफ। तो अब ये 45 डिग्री मुड़ गई, ठीक है। अब इसका फेस किधर हो गया, इधर हो गया। तो अब क्या बोला गया है, तो वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। तो हम देख सकते हैं कि ये साउथ वेस्ट की तरफ खड़ी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री बोलता तो हम कह देते पश्चिम की तरफ, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर ये होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ।
एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, ठीक है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़कर एक बार दोबारा से, देखो 2 बार बोला है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, अब तो आपका ये होगा, ठीक है, क्योंकि अब आप मेन पॉइंट कौन सा मानेंगे, जहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया था, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी आपकी कैसी घूमती है, क्लॉकवाइज ऐसी घूमती है, ठीक है। तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम किस दिशा में देख रहे हैं, इस दिशा में, ठीक है। लेकिन हमसे क्या बोला गया है, एक बार दोबारा से 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से 180, 45 ये था, 90 पूरा होता है, 45 + 90 कितना हो गया, 135। बचा कितना, बचा हमारे पास 180 में से 135 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 55, सॉरी 45, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। देखिए आप ऐसे भी सोच सकते थे, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आपने ये माना, आपको 180 मुड़ने के लिए बोला, तो आप ऐसा मुड़ जाइए 180, आप आ गए इस दिशा में, ठीक है। तो क्या बोला है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि अब यहाँ से फिर से वो विपरीत दिशा में 180 तो यहीं तक आ गया, ठीक है। फिर से अब उसे 180, ठीक है, और चलना उसे 270 मीटर, तो कितना बचेगा, 90 और बचेगा। तो हम 90 यहाँ से लेके यहाँ तक कर देंगे, ठीक है, 90 यहाँ पे आ जाएगा। अब वह उसका मुख किस दिशा की तरफ है, ठीक है, तो उसका मुख हम देख सकते हैं किस दिशा की तरफ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन सी तरफ मुड़ना है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इसका, ठीक है, सॉल्यूशन की इसको कैसे करना है। देखिए, एक आदमी पश्चिम की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, एक आदमी था पश्चिम की दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, ठीक है। वह घड़ी की दिशा में, पहले तो इसका ये था, लेकिन हम तुम लेंगे नहीं, ठीक है, अब हम लेंगे ये वाला, ठीक है। घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसी घूमती है, क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसी घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़त कर, ठीक है, यानी घड़ी की दिशा में, देखिए यहाँ पे आपका ये मिड पॉइंट है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप यहाँ से मुड़ना थोड़ा आगे से, ठीक है, ठीक है, मुड़ गए 45, क्योंकि पूरा कर देंगे तो 90 हो जाएगा, हमें आधा बोला 45। एक बार दोबारा से 180 उसी दिशा में मुड़ता है, ठीक है, जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में। तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और हम जानते हैं कि एक लाइन पे पूरा कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, यहाँ तक आ गया 180, ठीक है। अब क्या बोला है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, 270 मुड़ता है, ठीक है। देखिए 180 तो आप यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो पहले हम 180 चल लेते हैं। अब बोला है 270, तो यानी 90 मीटर और हमको मुड़ना होगा, ठीक है। 45 ये था, 45 को आधा कर लेंगे, तो हम किस दिशा में देख रहे हैं, ये हमारा था वेस्ट, ये हमारा था नॉर्थ, ये हमारा था साउथ, ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ। एक चूहा 20 मीटर पूरब की ओर भागता है, ठीक है, एक चूहा है 20 मीटर, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है ना। 20 मीटर पूरब की ओर भागता है, ठीक है, दाएं मुड़कर 10 मीटर भागता है, इसका दाएं ही होगा, 10 मीटर भागता है, ठीक है। फिर से दाएं मुड़कर 9 मीटर भागता है, अब इसका दाएं तो यही होगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, दाएं मुड़कर 10 मीटर भागता है, क्योंकि आप अगर इस दिशा में देख रहे हैं साउथ की तरफ, तो आपका राइट ये होगा, लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर थे यार, 9 मीटर भागता है, ठीक है, ये 9, और बाएं मुड़कर 5 मीटर फिर से भागता है, ठीक है। आपको ये नहीं बोलेगा कि फिर से, या आपको बस लैंग्वेज दे देगा, और बाएं मुड़कर 5 मीटर भागता है, ठीक है।
तो हम बाएं कौन सा होगा हमारा, ये 5 मीटर भागता है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, और बाएं मुड़कर 12 मीटर फिर भागता है। अब हमारा बाएं कौन सा होगा, ये वाला होगा, बाएं मीटर भाग गया, ठीक है। आखिरकार फिर से बाएं मुड़कर 6 मीटर भागता है, देख रहे हो कितनी बार मुड़ाया है, 6 मीटर भागता है, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से वह किस दिशा में देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। देखिए आपसे ये नहीं बोला कि प्रारंभिक स्थान तो उसका ये था, ये नहीं बोला कि आपके प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ठीक है। आपसे जहाँ पे थे आप वहीं से पूछा कि अब वो किस दिशा में भाग रहा है, ठीक है, तो वो नॉर्थ की तरफ भाग रहा है। ये हमारा साउथ होता है, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आपको हमेशा जहाँ पे आप खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका हमेशा नॉर्थ ये होगा, साउथ ये होगा, ठीक है, और ईस्ट ये होगा, वेस्ट ये होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट की तरफ। विमल उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है। विमल है उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दाएं मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह बाएं दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करता है। अब उसका बाएं कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, 30 मीटर। नेक्स्ट, दाएं मुड़कर 25 मीटर चलने के बाद दोबारा से दाएं मुड़ता है। देखो पहले तो आपको 25 मीटर चला लो, ठीक है, इसका दाएं कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, 25। चलने के बाद दोबारा दाएं मुड़कर 55 मीटर चलता है, फिर से दोबारा दाएं मुड़ेगा और 55 मीटर चलेगा, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, एक बार फिर से दाएं मुड़ेगा, दाएं तो उसका ही होगा, 40 मीटर चलेगा। देखिए मैंने आपको बताया कई बार कि आप उतनी डायरेक्शन लीजिए, ठीक है। ये 25 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से दूरी यहाँ 25 है, यहाँ तक आएंगे तो 50 चलना पड़ेगा, लेकिन 40 बोला तो हमको इतना चलना पड़ेगा, मतलब 50 से थोड़ा पहले रुकना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बोला है, चलने के बाद बताइए प्रारंभिक स्थान से स्थान के आधार पर वह किस दिशा में खड़ा है, ठीक है। प्रारंभिक स्थान उसका ये था, हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप खड़े यहाँ पे हैं, सबको पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो आप किस दिशा में खड़े हैं, तो आप साउथ ईस्ट दिशा में खड़े हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। बहुत ईजी था। आपको प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं आपको PDF दे दूंगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है वो, आप लगाइए उनको, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखते हैं इसमें क्या है। क्यू पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, ठीक है। क्यू है पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी कि बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया, ठीक है। देखिए एक तो 20 मीटर का इसने ये लिया, एक 20 मीटर का ये लिया, एक 20 मीटर का ये लिया, और फिर से बाएं, फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। तो अब क्यू आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु उसकी ये थी 20, हमारा ये होगा, क्योंकि अगर 20 ये है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। 20 इतना चल गया तो कितना हो जाएगा, 20 + 40, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40 मीटर। डायरेक्शन आपसे पूछा नहीं कि किस डायरेक्शन में, तो आपको सिंपली आपको डिस्टेंस बता देनी है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, ठीक है।
8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब इसका पश्चिम कौन सा होगा? देखिए, जब आपको लेफ्ट या राइट बोलेगा, ठीक है, आपको राइट या लेफ्ट बोलेगा, तब तो आप इसमें कन्फ्यूजन होंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो दे दे डायरेक्शन कि आपको ईस्ट मुड़ना है या वेस्ट मुड़ना है या नॉर्थ मुड़ना है, तो आप हमेशा याद रखिए ये कभी नहीं चेंज होती हैं, ठीक है। ये हमेशा आपका इधर ईस्ट ही रहेगा, चाहे आप नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया था? पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पश्चिम हमारा कौन सा हो जाएगा? ये 3 किलोमीटर। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से उत्तर कौन सा होगा हमारा? ये मैंने आपको बताया था। ये 8 यहाँ से चल के आया था, तो हम 5 इतना थोड़ा कम लेंगे, ठीक है। अंत में वह पूर्व की दिशा की ओर मुड़ा था, ठीक है। अंत में वह पूर्व की दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। पूर्व की दिशा में यहाँ से मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। जितना यहाँ से चल के आया था उतना यहाँ से चल दिया, ठीक है। अशोक आरंभ के स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, तो देख लीजिए, पहले यहाँ से था और यहाँ पे आ गया है, ये इसका वो था, तो अब साउथ की दिशा में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ, ठीक है। क्योंकि इतने यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर होगी ना, ठीक है। तो हमें बहुत मतलब नहीं कितनी डिस्टेंस है, हमसे ये पूछा कि इस यहाँ से वो किस यहाँ से किस दिशा में है, तो यहाँ से साउथ की दिशा में है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। किसी बिंदु P से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद, देखिए पहले हमने कोई बिंदु ले लिया, ये जो P था, बिंदु P से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद, 20 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। इसका बाईं कौन सा हो जाएगा? ये 30 मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, यहाँ से भी वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, तो यानी कि जहाँ से था वहीं पे आ गया, ठीक है। अंततः वह एक बार और बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, तो वह बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, यहाँ से 40 मीटर। देखिए 30 ये था आपका, तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। 10 और चल गया एक्स्ट्रा, तो अब आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलकर Q बिंदु पर पहुँचता है, ये हमारा Q बिंदु है, ठीक है। Q बिंदु पर पहुँच जाता है। इसके बाद क्या बोला? तो बिंदु Q से P की दिशा की दूरी क्या है? ठीक है, केवल आपसे दूरी पूछा है, लेकिन आपसे डायरेक्शन भी पूछा है, ठीक है। दूरी तो हमारी 10 आ गई, ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? बिंदु Q से बिंदु Q P की दिशा में, हमसे Q के रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ। N पूरब की ओर 20 मीटर चला। जो N है पूरब की ओर 20 मीटर चला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। इसका बाएं कौन सा हो जाएगा? ये 10 मीटर चला। फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, देख रहे हो, फिर से वहीं पे आ गया। आरंभ के स्थान से कितनी दूरी पर है? आरंभ के स्थान इसका ये था, आपसे ये वाली पूछा है। जब ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, जब आप एक बार सीख जाएंगे ना तो आप इनको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मनीष पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करता है। नहीं पता कितना किलोमीटर चला, किधर गया, ठीक है, बस चलता है, नहीं दे रखा है इसमें आगे। मनीष पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है। ये था एक बिंदु लिया हमने, ठीक है, पॉइंट लिया, पूरब की गया, पूरब की तरफ गया, 30 मीटर चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वह दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। अब वह यहाँ से दाएं मुड़ा और
50 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब इसका बाएं कौन सा हो जाएगा? जब आप साउथ की दिशा में देखते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपका ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ठीक है। मुड़ा 40 मीटर चला, ठीक है। तो लेफ्ट में मुड़ा 40 मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। अब इसका ये तो हो जाएगा बाएं, ठीक है, और 50 ही चला ये भी, क्योंकि हम अगर ईस्ट की तरफ देखते हैं तो हमारा ये होता है साउथ, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा हो जाता है? राइट, ठीक है। ये हमारा राइट होता है, वो लेफ्ट होता है, ठीक है। इधर चला 50 मीटर चला, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये इसकी प्रारंभिक बिंदु रही, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी पर है, ठीक है, देख लीजिए आप। 30 तो आपकी ये रही, ठीक है। 40 आपका ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बस क्या जोड़ लेंगे, 30 + 40 = 70। कह देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 70 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 70 मीटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ। मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला। अच्छा, ये तो सेम ही था ना, ये हो गया शायद। अच्छा नहीं हुआ, चलो देख लेते हैं। मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, ठीक है। मुकेश है, पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, 20 मीटर चला। दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। दाएं मुड़ा और ये 30 मीटर चला, ठीक है। 30 मीटर चला। फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, देख लीजिए। प्रारंभिक इसकी ये थी, 20 गया और 20 फिर इधर आ गया, और ये 30 यहाँ तक इसने डिस्टेंस किया था, ठीक, कवर। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 30। दोनों सेम ही होंगे, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ। नवीन 30 मीटर पूरब की ओर चला। नवीन 30 मीटर पूरब की ओर चला। दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। दाएं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, ठीक है, 30 मीटर चला। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे सेम है, ये पूछा गया हमसे, तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। 18 का डी। इसमें देखते हैं क्या है। एम पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला। एम जो है पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, ठीक है। बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। यहाँ से वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर से वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर से दाएं मुड़ा 20 मीटर चला। फिर से वह दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, क्योंकि जब हम इधर आते हैं वेस्ट की तरफ तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये तो हो जाएगा हमारा लेफ्ट, ये हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है। तो दाएं मुड़ा 20 मीटर चला। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु ये थी, खड़ा यहाँ पे है, 20 इतना है ये, ठीक है, और 20 ये भी है, तो इनको प्लस कर देंगे, आ जाएगा 40। तुम्हारा कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। बहुत इजी होते हैं। ये देखिए, सीमा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है।
ये क्वेश्चन अच्छा है, सीमा है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जो सीमा है पूरब की दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, दाहिने मुड़ी 1 किलोमीटर चली, उसके बाद फिर बाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। इसका ये तो राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो 2 किलोमीटर चली इधर मुड़ के पास, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ से लेके 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया, सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है। मूल बिंदु इसका ये है, ये यहाँ पे है, तो आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछा है। आप डायरेक्ट तो बता नहीं सकते क्योंकि इसका आपको कड़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 2 हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक है। 1 इतना ये है, 2 ये है, तो पूरा कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 + 2 = 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आधार हो जाएगा 3। ये हमारा लंब होता है, ठीक है। सब आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की 1 किलोमीटर है, पूरा 5 किलोमीटर है। 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ले यहाँ तक का ये आ जाएगा 4। 1 माइनस करेंगे तो, ठीक है। तो हमारा लंब कितना हो गया 4। तो हम फार्मूला लगा देंगे अपना, कर्ल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ल स्क्वायर, लंब कितना हमारा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस आधार कितना 3, 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को जोड़ लेंगे आ जाएगा 25, ये कर्ल स्क्वायर, ठीक है। इससे ये हो जाएगा 5 के घंटे लगेगा, ठीक है। तो कर्ल बराबर कितना आ गया 5। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू जो आई है हमारी ये कितनी है 5। तो आंसर है 5 ऑप्शन में, ठीक है। तुम्हारा 5 आंसर हो जाएगा। आप एक बार वीडियो रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ऐसा, ठीक है। देखते हैं। अमित उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अमित उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वहीं से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ तक गया, यहीं से वह फिर से वापस आ गया, ठीक है। यहाँ तक वापस आया होगा 6 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण की तरफ। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में मुड़ता है। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन में कभी भी आपको संकोच नहीं करना है। ये हमेशा आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके उत्तर की तरफ मुड़ा, ठीक है, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुँच जाता है, ठीक है। मूल बिंदु किसका था, ये था मूल बिंदु, ठीक है। पहुँच गया यहाँ पे, तो हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। आप डायरेक्ट तो 3 बता नहीं सकते क्योंकि 3 तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 है ना, ठीक है। हमें चाहिए ये वाला, ठीक है, ये चाहिए। हमको ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये गया था पूरा 10, वापस आ गया 6, तो बचा कितना 4। तो ये हमारा लंब कितना आ जाएगा, लंब बराबर आ गया 4, और ये होता है आधार हमारा कितना है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 25। तो कर्ल स्क्वायर बराबर होता है, तो ये इधर इससे कट जाएगा, तो कर्ल बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 5। इसका भी आंसर 5 ही आएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको अगर डिस्टेंस पूछेगा तो हमेशा वो पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा, ठीक है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है,
ये होता है फॉर्मूला। बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन ख़त्म हो गए, इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबी भी हो गई, 45 मिनट की होगी लगभग। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे बहुत अच्छे से। मैंने आपको बहुत ही बेसिक से समझाया है। आप अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो भी देख लेंगे तो आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। आप कम से कम 100 क्वेश्चन करिए। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और भी मैं साइंस की भी अभी सीरीज चालू करने वाला हूँ। ठीक है, मैथ का मैंने चालू कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। ठीक है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।